नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के संविधान के इतिहास पर आधारित यह महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा और इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जहां से आप डाउनलोड करके भी इस क्लास के बाद पढ़ सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर बात करें आज की टॉपिक जो है भारत के संविधान के इतिहास का पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ने इसको पास किया था और इस एक्ट के तहत जो है जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इसी एक्ट सबसे पहला ब्रिटिश सरकार का ही एक्ट था जिससे इंडिया पे जो है कंट्रोल करना शुरू कर दी थी, जो कि 1773 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 1784 में कि 1901 में कि 1819 में कि 1857 में। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था 1773 में, उसी की कुछ कमियां थी, उसी को सुधार करने के लिए लागू किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसको याद कैसे कर रख सकते हैं कि जो है पीटने हम चौड़ा सीना करके जाते हैं, तो पीटने मतलब पिट्स इंडिया हो गया, चौड़ा सीना करके चौरासी चौरासी चौड़ा सीना करके। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि पीटने हम चौड़ा सीना करके जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के को माल्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। माल्ले मिंटो सुधार यानी जो है नियम किस वर्ष पारित किया गया था, या उसे क्या कहते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत परिषद अधिनियम 1909। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कह देंगे, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माल्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। जो आपको माल्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में पारित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, कि युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, कि पूर्ण स्वतंत्रता देना। सही उत्तर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। यानी माल्ले मिंटो सुधार के तहत हम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और इसमें जो है केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की सीमित वृद्धि का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माल्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। 1905 में कि 1909 में कि 1911 में कि 1920 में। अभी आपको प्रश्न आ चुका है। 1909 में हम जो है माल्ले मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, कि माल्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका माल्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था, जिसमें वोट भी मुस्लिम ही कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, जिसको माल्ले मिंटो सुधार कहते हैं, उसमें किस बात की व्यवस्था की गई है। द्वैध शासन प्रणाली, की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, की संघीय व्यवस्था, की प्रांतीय व्यवस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या था। अभी आपने इसके पहले जो सारे प्रश्नों में देखा, जो था माल्ले मिंटो सुधार था 1909। अब इसके बाद आ रहा है चेम्सफोर्ड सुधार। जो चेम्सफोर्ड सुधार था वो 1909 में था, 1919 में पारित किया गया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। तो जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें प्रावधानों का क्या सार था। राज्यों की स्वायत्तता, के प्रांतों में दोहरा शासन, कि हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, कि राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। जो आपको ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, तो इसमें के द्वारा क्या किया गया था, जो प्रांतीय सरकार थे, प्रांतीय सरकारों के मतलब स्तर पर जो है कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन लागू किया गया था। इसमें जो प्रांतीय विषय होते थे वो दो भागों में बटे होते थे, एक आरक्षित विषय, एक स्थानांतरित विषय। जो आरक्षित विषय होते थे उसको राज्यपाल के पास होते थे और जो स्थानांतरित विषय होते थे वो भारतीय मंत्रियों के पास होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से प्रांतों में दोहरा शासन जो लागू किया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। और इसी पे एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, अगर पूछे केंद्र में दोहरा शासन किसने लागू किया गया था या किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था, तो 1935 का अधिनियम हो जाएगा। अगर पूछे कि जो है प्रांतीय स्तर पर दोहरा शासन कब लागू हुआ था, तो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और पूछे केंद्र में दोहरा शासन कब लागू हुआ था, तो 1935 का अधिनियम। और पूछे अगर द्वैध शासन कब समाप्त हुआ था प्रांतों में, यानी हाँ द्वैध शासन समाप्त कब हुआ था प्रांतों में, तो उसका उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
इस प्रकार से तीनों चीज़ों पर आपको ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में एक समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं या पूना समझौता कहते हैं। तो उस पूना समझौता में क्या प्रावधान किया गया था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को बनाए जाने का, कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी? एक्चुअली बात क्या था दोस्तों, जब पहले हमारे देश में अंग्रेज आए थे, वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही भारत में जो है सत्ता चला रही थी। लेकिन जब 1857 की एक क्रांति हो जाती है, तो उस क्रांति के बाद फिर जो है बहुत ज़्यादा लोग विरोध करने लगते हैं अंग्रेज़ों का। इसलिए फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं, ब्रिटिश क्या करती है कि अपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो उस भारत की सत्ता संभाल रही थी, उसको ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर देती है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब हस्तक्षेप न करके भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन देख रही थी। तो कब हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा था। भारत सरकार अधिनियम 1833 में, कि भारत सरकार अधिनियम 1835, कि भारत सरकार अधिनियम 1947, कि भारत सरकार अधिनियम 1858। तो सही उत्तर हो जाएगा जो भारत सरकार अधिनियम 1858 का था, उसके द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, की भारतीय परिषद अधिनियम 1861, की भारतीय परिषद अधिनियम 1892, की भारतीय परिषद अधिनियम 1909? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? बहुत सारे अधिनियम होते रहते थे या बहुत सारे प्रस्ताव पास किए जाते थे, पूछ रहा है ऐसे किस प्रस्ताव या नियम में पारित किया गया था जिससे संविधान हम भारत के लोग मिल करके बनाएं? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की लिथ गो का अगस्त प्रस्ताव, कि क्रिप्स प्रस्ताव, की कैबिनेट मिशन? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों 1946 में जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, उनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी जो है अलेक्जेंडर, की सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एमरी जो है जो कैबिनेट मिशन था उसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि जो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपको जो कैबिनेट मिशन था योजना लागू की गई थी, उसमें इसमें 4 बात दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, उनमें कौन इससे संबंधित नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, की भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, की पाकिस्तान के स्वीकृत, के संविधान निर्माण का अधिकार? तो सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के स्वीकृत। जो पाकिस्तान के स्वीकृत दिया गया था वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, उसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपके कैबिनेट मिशन में इसका प्रावधान पाकिस्तान के स्वीकृत का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? दोस्तों हमारा जब देश आज़ाद हो गया था, कह रहा वो देश आज़ाद होने के बाद हमारा संविधान उस समय पे नहीं बना था। तो कह रहा जब देश आज़ाद होने के जब फिर संविधान बना, यानी जैसे 1947 में देश आज़ाद हो गया था और संविधान लागू हुआ 1950 को, तो जो 1950 तक बीच में जो ये समय रहा, इस समय पे जो शासन है वो कैसे चलेगा, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया था? तो उसके लिए जो स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि उसमें बताया गया था कि जो हमारा देश है उसका सब जो चलेगा वो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार चलेगा। यानी जब तक भारत का और पाकिस्तान दोनों देश स्वतंत्र देश हैं, इनका अपना अपना संविधान नहीं बन जाएगा, तब तक इनमें जो शासन चलेगा वो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार चलेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, कि मार्लिमिंटो योजना, कि माउंटबेटन योजना, की बेबल योजना? तो 1947 के सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी, उसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। दोस्तों कौन सुमेल नहीं है? मार्लिमिंटो सुधार का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का सुशासन से, या कैबिनेट मिशन का संविधान सभा का गठन से, कि साइमन कमीशन का भारत विभाजन से? सही उत्तर हो जाएगा इसका साइमन कमीशन का भारत विभाजन से। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 3 जो ABC है वो सही मिलान है और जो ऑप्शन डी है वो सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत शासन अधिनियम जो 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1930, 1934, 1945 के 1947? सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था,
यानी जो है आपका अखिल भारतीय महासंघ है, किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या कैबिनेट मिशन 1946 के तहत? तो सही उत्तर हो जाएगा इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रावधान किया गया था। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अखिल भारतीय संघ का स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। और इसी के तहत दोस्तों यूपीएससी का भी गठन हुआ था, जो एज ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, और इसी में द्वैध प्रशासन को जो है प्रांतों में जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के बहुत बड़े बदलाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? दोस्तों अभी हमने आपको बताया था ना कि जो है जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है वो 1935 के तहत समाप्त किया गया था, और केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था उसका उत्तर भी होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो केंद्रों में द्वैध प्रशासन प्रणाली थी उसको स्थापित किया गया था, ठीक है, और प्रांतों में समाप्त किया गया था। और जो अगर पूछे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है प्रांतियों में हम जो है द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, या चैम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं उसी को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यूनाइटेड किंगडम जो है कि संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। वो कौन क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम था, कि रॉलेट अधिनियम था, कि भारत सरकार अधिनियम था, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पिट्स यानी जो है पिट्स इंडिया एक्ट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है। यानी कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट, यही पूछ रहा सीधे सीधे, कब लागू किया गया था? हम आपको बता चुके हैं पहले अभी, 1818 में लागू किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, कि 1792 में, कि 1802 में, कि 1784 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू करने के लिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, कि 1893 का चार्टर अधिनियम, कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? इसमें दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया था, जो प्रांतों में द्वैध शासन थे उसको तो समाप्त कर दिया गया था, और इसके स्थान पर जो प्रांतीय स्वायत्तता थी उसको जो है शुरू कर दिया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू करने के लिए सही उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मानले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, कि भारत सरकार अधिनियम 1858, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919? सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1858 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, की भारत सरकार अधिनियम 1909, की भारत सरकार अधिनियम 1919, की भारत सरकार अधिनियम 1935? सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। किस अधिनियम को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1947, के भारत शासन अधिनियम 1919, की पिट्स इंडिया एक्ट 1784, की चार्टर एक्ट 1813? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।